श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत कथा, नागों को क्यों उनकी माँ ने ही दिया अग्नि में भस्म होने का श्राप, गरुड़ कैसे बन गए भगवान विष्णु के वाहन। महाभारत की कथा को सिर्फ एक महान युद्ध की कथा समझना, इसके मर्म को सीमित कर देना है। असल में 18 दिनों का युद्ध तो इस महान गाथा का सिर्फ एक चर्चित और प्रसिद्ध भाग है, संपूर्ण महाभारत नहीं। लेकिन इस ग्रंथ का पूरा मर्म यह है कि कैसे हमारे आचरण की छोटी छोटी गलतियां, हमारा अहंकार, जाने अनजाने में हुए हमारे पाप आगे जाकर विनाश का कारण बनते हैं। यह सिर्फ एक पीढ़ी, एक शताब्दी या एक युग की बात नहीं है। कर्म के बंधन में बंधा मनुष्य युगों युगों तक फल को भोगता है। यह कथा यही बताती है कि मनुष्य अकेला ऐसा प्राणी है जो अपने ही कर्मों में देव भी बन सकता है और अपने ही कर्मों से देवता बन सकता है और दानव भी बन सकता है। आखिरी विकल्प सिर्फ अपने ही हाथों में है। आप जैसा कर्म करेंगे उसी पर निर्भर करता है कि आप कहाँ से कहाँ जाएंगे। आज हम आपको महाभारत की वही कथा सुना रहे हैं जो आज तक बहुत कम लोगों को ही पता है। नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों के जमघाट के बीच जब ऋषि उग्रश्रवा ने महाभारत की कथा सुनानी शुरू की, तब ऋषियों ने वे जिज्ञासा में आकर उनसे कई प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कथावाचक उग्रश्रवा ने सौती ने उन्हें क्रम से सभी घटनाओं की जानकारी दी। जनमेजय के शोक का कारण बताया, सर्प यज्ञ की वजह बताई, सर्पों का जन्म कैसे हुआ और सागर मंथन से उच्च श्रवा घोड़ा कैसे उत्पन्न हुए, यह सारी कथा कही। फिर उन्होंने एक और रहस्य की बात कही। सूत नंदन उग्र श्रवाजी ने कहा, समुद्र मंथन से निकला यही उच्च श्रवा घोड़ा नागों के श्राप की वजह बना, जिससे उन्हें जनमेजय के सर्प यज्ञ में भस्म होना पड़ा। तब ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया कि हे उग्रश्रवा जी, सांपों को किसने ऐसा श्राप दिया और उच्च श्रवा जैसा दिव्य घोड़ा श्राप की वजह कैसे बन सकता है। उग्रश्रवा जी बोले, ऋषियों, मैंने आपको कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां कद्रु और विनिता के बारे में बताया था। कद्रु ने ऋषि से 1000 नाग पुत्रों का वरदान पाया। विनिता ने 2 शीलवान और बलिष्ठ पुत्र मांगे। समय आने पर कद्रु के गर्भ अंडा के 1000 सांप जन्मे, लेकिन विनिता के दोनों अंडे वैसे ही बने रहे। तब विनिता ने उत्सुकता में आकर एक अंडा फोड़ दिया, जिसमें एक अविकसित शिशु निकला, जिसका ऊपरी हिस्सा तो बलिष्ठ था लेकिन पैर पूरी तरह नहीं बन सके थे। वह शिशु जन्म लेते ही बड़ा हो गया और आकाश में उड़ते हुए विनिता को श्रापित कर दिया। जिस सौतिया डाह में तूने मुझे असमय ही जन्म लेने पर मजबूर कर दिया है, तू उसी सौत की दासी बन जाएगी। फिर उस शिशु ने कहा कि अगले अंडे के फूटने की प्रतीक्षा करना, क्योंकि यह पुत्र तुम्हें दासी के श्राप से मुक्ति दिलाएगा। समय आने पर विनिता के दूसरे गर्भ अंडे से पक्षीराज गरुड़ का जन्म हुआ। पहले वाला शिशु वरुण कहलाता है, जो सूर्यदेव का रथ का सारथी है। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन संध्या के समय दोनों बहनें कद्रु और विनिता टहल रही थीं। उसी समय आकाश में उच्च श्रवा घोड़ा दिखा। कद्रु ने विनिता से पूछा, इंद्र के घोड़े उच्च श्रवा का रंग काला है या सफ़ेद। विनिता ने कहा, सफ़ेद है। लेकिन कद्रु अड़ गई और बोली, जरूर यह घोड़ा सफ़ेद है, लेकिन यह ध्यान से देखो, इसकी पूँछ काली है। विनिता ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, यह घोड़ा पूर्णिमा का चांद की तरह संपूर्ण शुभ यानी सफ़ेद है। इस बात का निर्णय करने के लिए कद्रु ने कहा, चलो चलकर देख आते हैं। लेकिन उसने शर्त रखा दी कि जो हारेगा उसे दासी बनकर रहना पड़ेगा। अब इंद्र के घोड़े उच्चश्रवा की पूँछ का रंग देखने की बात में दोनों बहनों ने बड़े ही आवेश में वह रात गुजारी। दूसरी ओर शर्त जीतने के लिए कद्रु ने अपने
1000 नाग बेटों को बुलाया और उनसे कहा, तुम सुबह से पहले ही जाकर उच्चश्रवा की पूंछ में लिपट जाना ताकि वह काली लगे और मैं शर्त जीत जाऊंगी। सर्प जो कि पहले ही अपने अहंकार में किसी का आदर नहीं करते थे, उन्होंने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और कद्रू को मना कर दिया। तब गुस्से में आई कद्रू ने ना जाने किस सोच में यह कह दिया कि तुम सबको अग्नि में भस्म हो जाना पड़ेगा। उधर ब्रह्मदेव ने जब यह श्राप को सुना तो वह चकित रह गए कि उन्हें कालचक्र को प्रणाम करते हुए कहा किया, यह ठीक ही हुआ। वैसे भी सर्प अपने बल के घमंड में बहुत उत्पाती होने लगे थे और फिर भविष्य में इनकी संख्या भी इतनी बढ़ जाती कि यह दूसरों को अकारण ही पीड़ा देने लगते। ऐसे में यह ठीक ही हुआ। वैसे भी माँ की बात का न मानने वाले भस्म हो जाएं, यही अच्छा होता है। अब माँ के से इस तरह श्रापित होकर सभी सर्पों ने आपस में बैठकर की और कहा, माँ को हमने नाराज़ किया, इसलिए ही उसने ऐसा श्राप दिया। चलो हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए उच्चश्रवा घोड़े की पूंछ में लिपट जाते हैं और उसे काला बना देते हैं ताकि दूर से घोड़े की पूंछ काली दिखे। माँ शर्त जीतेगी तो हो सकता है कि वह हमें दिया श्राप वापस लेगी। इस तरह श्रापों ने माँ के छल में साथ दिया और करकोटक नाग नाम का सर्प उस घोड़े की पूंछ में जाकर लिपट गया, उसे काला बना दिया। अगले दिन कद्रू ने विनीता को दिखाया, यह घोड़ा सफ़ेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। शर्त के अनुसार विनीता हार गई, उसे कद्रू की दास्ता में रहना पड़ा। गरुड़ को भी अपनी माँ के साथ उन सब सर्पों की सेवा करनी पड़ती थी। वह उन्हें अपनी बलवान पीठ पर बिठाकर रोमांचक द्वीपों की यात्रा कराते थे। एक दिन गरुड़ ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, तुम्हारा यह बेटा इतना बलवान है, फिर भी तुम्हें इनकी सबकी दास्ता में रहना पड़ता है। पर इस पर माँ विनीता ने कद्रू के सौतपन से कपटपूर्ण व्यवहार को बताया। यह सुन गरुड़ ने अपनी माँ से उस दास्ता से मुक्त होने का उपाय पूछा। इस पर विनीता ने कहा कि यह तो तुम्हें उनसे ही पता चलेगा। माँ के आज्ञा लेकर गरुड़ एक दिन नाग माता कद्रू से मिलने और सांपों से भी बात की। उन्होंने पूछा, मैं तुम्हें क्या लाकर दूं जिससे मुझे और मेरी माता को तुम्हारी दास्ता से छुटकारा मिल जाए। गरुड़ की यह बात सुनकर सर्पों ने कहा, गरुड़, तुम हमारे लिए अमृत ला दो तो तुम्हारी माँ दासी भाव से मुक्त हो जाएगी। यह बात सुनकर गरुड़ अपने पिता ऋषि कश्यप के पास पहुँचे। उन्होंने अमृत का पता पूछा। ऋषि कश्यप ने बताया कि अमृत स्वर्ग में अमृत सरोवर के बीच स्थित है, उसकी रक्षा देवता खुद करते हैं। यह सुनकर गरुड़ अमृत सरोवर के पास पहुँचे तो अमृत की रक्षा करते हुए महाकाय देवों और अमृत कलश के चारों ओर घूमते चक्र को देखकर वह हैरान हो गए। उसने सोचा कि ये देव और चक्र देवराज इंद्र के अमृत कलश की सुरक्षा के लिए लगाए हुए हैं। चक्र में फंसकर मेरे पंख कट जाएंगे, इसलिए मैं बहुत छोटा रूप धारण कर इसके मध्य में प्रवेश करूंगा। गरुड़ को देखकर एक देव ने कहा उस पर हमला किया, लेकिन गरुड़ ने उसे घायल कर पराजित कर दिया। इसके बाद गरुड़ ने अमृत कलश पंजों में दबाया और वापस उड़ गए। इधर यह सुनकर इंद्र अपनी देवसेना एक टुकड़ी के साथ वज्र उठाया गरुड़ की खोज में निकल पड़े। आकाश मार्ग में उड़ते हुए शीघ्र ही उन्होंने गरुड़ को देखा लिया और अपना वज्र चला दिया। इंद्र के वज्र पर गरुड़ पर कोई असर न हुआ, लेकिन गरुड़ ने इंद्र के वज्र के सम्मान में अपने डैनों के सिर्फ एक पंख हानि के रूप में नीचे गिरा दिया। एक पंख गिरने भर से गरुड़ को सुवर्ण नाम मिला। उधर भावुक विष्णु ने देखा कि गरुड़ ने अमृत जीत लिया है, लेकिन कई मौके मिलने के बाद भी उसका पान नहीं किया है और उसने अमृत पीने का कोई लालच भी नहीं है। यह देख वह गरुड़ के सामने प्रकट हुए और बोले, गरुड़, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम लोभी नहीं हो। मौका होने के बाद भी तुमने अमृत पान नहीं किया। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मांगो। उग्रश्रवा जी ने कहा कि कथा सुनते हुए कहा, भगवान विष्णु को सामने देखकर गरुड़ ने उन्हें प्रणाम किया और वरदान मांगा। पहला तो मैं आपके हर चिन्ह में शामिल हो रहा हूँ, आपकी ध्वजा में निवास करूँ, आपके स्थान का प्रहरी बनूँ, और दूसरा यह कि आप मुझे देवताओं के लिए
लब अमृत बिना अमृत पान के ही ये दे दीजिए ताकि अजर अमर होकर आपकी सेवा करूं। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। ऐसा कहकर ये वरदान पाने के बाद वे गरुड़, विष्णु के चिन्ह, ध्वजा, निवास के प्रहरी आदि सभी कुछ हैं। अब गरुड़ ने कहा मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ, आप भी मुझसे मांग लीजिए। यह लोगों को लग रहा सकता है कि भक्त भगवान को वरदान कैसे दे सकता है। असल में यह सनातन की खूबी है। यह ना भक्त बड़ा है और ना ही भगवान, दोनों ही भावना ही बड़ी है, दोनों की भावना ही बड़ी है। गरुड़ ने जो वरदान देने की बात कही, असल में वह उसे ही वरदान मिला। भगवान विष्णु ने कहा तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ ने यह सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। अब वह विष्णु वाहन नाम से भी जाना जाने लगा। इस तरह गरुड़ के 3 नाम और विनीता का पुत्र वैनतेय, सुवर्ण और विष्णु वाहन के रूप में जाने लगे। उधर यह सब देख इंद्र सोचने लगे यह तो महान पराक्रमी है, मेरे वज्र का इस पर जरा भी असर नहीं हुआ, जबकि मेरे वज्र के प्रहार से पहाड़ तक टूट जाते हैं, चूर्ण चूर्ण हो जाते हैं। ऐसे पराक्रमी को शत्रुता से नहीं मित्रता से काबू में करना चाहिए और इस पर भगवान विष्णु की भी कृपा हो गई है। यह सोचकर इंद्र ने गरुड़ से कहा परीक्षिराज, मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इस अमृत कलश को मुझे सौंप दो और बदले में जो भी वर मांगना चाहते हो मांग लो। गरुड़ बोला यह अमृत मैं अपने लिए नहीं, अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए नाम माता को देने जाता हूँ, इसलिए यह कलश मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इसे बोल ठीक है, इस समय तुम कलश ले जाकर नाग माता को सौंप दो, किंतु उन्हें इसे प्रयोग मत करने देना। उचित मौका देखकर मैं वहाँ से यह कलश गायब कर दूंगा। गरुड़ बोला अगर मैं तुम्हारी बात मान लूँ तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? इंद्र बोले तुम्हारा मनपसंद भरपेट भोजन, तब मैं तुम्हें इन्हीं नागों को खाने की इजाज़त दे दूंगा। यह सुनकर गरुड़ अमृत कलश लेकर कद्रु के पास पहुंच गए और उसके आसन पर रख दिया। इसके बाद वह बोले माता, अपनी प्रतिज्ञानुसार मैं अमृत कलश ले आया हूँ, अब आप अपने वचन से मेरी माता को दास्ता से मुक्त कर दें। कद्रु ने उसी क्षण विनीता को वचन से मुक्त कर दिया और अगली सुबह अमृत नागों को पिलाने का निश्चय कर वहाँ से चली गई। रात को उचित मौका देखकर इंद्र ने अमृत कलश उठा लिया और वापस स्वर्ग ले गए। दूसरे दिन सुबह नाग जब वहाँ पहुँचे तो अमृत कलश गायब देखकर दुखी हुए। उन्होंने उस कुश आसन को चाटने शुरू कर दिया कि उनकी जीभ 2 हिस्सों में कट गई। तब से सर्पों की जीभ 2 भागों में बटी दिख देती है। उधर गरुड़ के भगवान विष्णु की सेवा में जाते ही देवता भयमुक्त हो गए। यह कथा सुनकर उग्रवशी ने ऋषियों से कहा ऋषिगण, इसलिए माता के आशीर्वाद को सबसे महान माना गया है। वरदान और श्राप, सृजन और विनाश दोनों ही उसी की गोद में झूलते हैं। नागों ने अपनी माता से अग्नि में भस्म होने का श्राप पाया और समय आने पर उन्हें आज जनमेजय के नाग यज्ञ में भस्म होना ही पड़ा। तो ये हमने आपको ये कथा सुनाई है जो नागों की माता ने खुद नागों को श्राप दिया था और किस कारण से दिया था, ये सारी कथा हमने आपको सुनाई है। अगर आप लोगों को इस कथा के बारे में और भी जानने की जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो ये जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे राधे।